भारत के अंदर एक सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। अब 2 दिन पहले ईयू इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के, भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। 10 फॉरेन मिनिस्टर्स ने कंफर्म किया है कि वो इन पर्सन आएंगे, जिसमें इजिप्ट, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, यानी कि जीसीसी तो आ रहा है, पैलेस्टाइन, सोमालिया, मोरितानिया, कॉमरोस, लीबिया। This is an important forum because it brings India with the Arab world, and there will be discussion of areas of interest, one of which would be the situation in Palestine. अब आप फॉलो करिए, मनी किधर फ्लो कर रहा है। मिडिल ईस्ट के पास डॉलर है, वो डॉलर को अब निकालना चाहते हैं। कहाँ निकालेंगे? कोई कंट्री नहीं है, इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कि क्या वजह हुई कि एक ही वक्त है एक मुल्क की आज़ादी का क्रिएट होने का, जबकि इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज पर क्यों हैं आज? इंडिया और अमारात के जो ताल्लुक हैं, दैट इज अ रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप है, इसका ताल्लुक इन सो मेनी अदर वेज और चीजों से भी है। इस पार्टनरशिप का ताल्लुक है कि इंडिया एंड जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, दे आर गोइंग टू एनहांस देयर पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप बियॉन्ड देयर ओन बायलैटरल अफेयर्स एंड दे विल इन्फ्लुएंस द रीजन। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट एक अल्टीमेट काउंटर है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। हाई स्पीड रेल, शिप लिंक्स, जो इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्ट है उसको लिंक किया जाएगा मिडिल ईस्ट के साथ, वहां से यूरोप तक हमारी एंट्री हो जाएगी। देखिए, आज भी अगर आप हिंदुस्तान में, आप अगर हिंदुस्तान के अंदरूने मसले, अंदरूने इश्यूज अपनी जगह, लेकिन आप अगर बंगाल जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, या आप अगर कर्नाटका जाएंगे, तो वो ये कहेंगे कि जी हम पहले इंडियन हैं, उसके बाद हम बंगाल के रहने वाले हैं। सो आइडेंटिटी जो है, और बेसिकली इसमें जो रोल रहा है वो रोल रहा है कि हिंदुस्तान के पास एक विजनरी लीडरशिप थी। देखें, जय हिंद दोस्तों, भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद ही नेक्स्ट मूव इतना बड़ा होगा, पूरी दुनिया यकीन नहीं कर पा रही। अरब देश के 10 विदेश मंत्री इस समय भारत में, इसमें पैलेस्टाइन भी है, और पैलेस्टाइन मांग रहा है भारत से मदद। वो कह रहे हैं कि जी इंडिया इज वेरी सिग्निफिकेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। सिग्निफिकेंट शब्द का यूज किया, और इंडिया मतलब दुनिया के जो वैश्विक जियोपॉलिटिक्स है उसको एक्टिवली न सिर्फ वॉच करता है बल्कि उसमें डिसाइसिव रोल इंडिया प्ले करता है। सो इंडिया अरब देशों के साथ बातचीत करेगा और कुछ निष्कर्ष निकालेगा अब, कि ताकि पैलेस्टाइन का भी बेड़ा पार हो सके। ठीक है, ये पैलेस्टाइन की जो विदेश मंत्री साहिबा हैं वो बात कर रही है। आज वो भी जो है दिल्ली आई हुई हैं और जयशंकर साहब से बात करेंगे। बेसिकली आप देखें ना, तो पैलेस्टाइन को भी पता है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान टाइप के जो देश है ना, ये पैलेस्टाइन से सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। पैलेस्टाइन से सिर्फ दुनिया भर में मुस्लिमों का भरोसा जीतना चाहते हैं। अगर कोई डिसाइसिव रोल पैलेस्टाइन के लिए, या पैलेस्टाइन में जो जंग रुकवा सकता है, अगर कोई इजराइल से कह के बातचीत करके समाधान की तरफ ले जा सकता है, तो वो भारत है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं है, वो अमेरिका भी नहीं है, वो यूरोप भी नहीं है, और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो 10 अरब देश भारत आए कि भाई कुछ आप करिए इस पे। आप तो सिर्फ इजराइल का साथ दे रहे हैं बिना कुछ फर्म स्टांस लिए। तो ठीक है, इजराइल आपका पक्का दोस्त है तो है, बट अब थोड़ा हम पे भी दया कीजिए। बेसिकली ये चीज़ें जो है वो उनकी बातों से नज़र आ रहा है। जो मिसिज आई हुई हैं विदेश मंत्री, बड़ी तारीफ़ें कर रही हैं कि जी भारत तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है ग्लोबल ट्रेड के जरिए, और ग्लोबल पॉपुलेशन, तो भाई ये तो सब जानते हैं, ये आप बताएंगे तभी तो नहीं। बट ठीक है, अब मदद चाहिए तो अब भारत के द्वार पे आई हुई है। पाकिस्तान बड़ा रो रहा है इसमें कि जी भारत क्यों गई, हमारे पास क्यों नहीं है। तो आपके पास आके क्या करेंगे भाई? क्या पता आप ही उनसे भीख मांग लो, 2-4 मिलियन ही दे दो, चलो बिलियन नहीं दे पाओगी तो 2-400 दे दो, जो भी है, मतलब मांग तो लोगे ही आप। अब इंडिया की जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक, इंडिया को चाहिए था एक लिंक, वो लिंक इंडिया को मिला है यूएई की शक्ल में। एंड दे डू बिलीव कि हाँ जी हमें इनके साथ काम करो, और आगे से फिर उन्होंने बाकी। अब बेसिकली जो फोकस एरियाज, अब मैं देख रहा था जी कि पहला इशू है जी पैलेस्टाइन का इशू है। अच्छा, इंडिया तो कंप्लीटली स्टैंड्स विद द इजराइल। इंडिया तो कह रहा है कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था जो पैलेस्टाइन की एम्बेसडर है, द फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन इंडिया एंड शी इज सीकिंग इंडियाज हेल्प। ठीक है ना जी, उसने कहा, बल्कि वहां पर उनको सवाल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं गजा का 82% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 72,000 कत्ल हो गए हैं, मोदी साहब तो जफी डालने जा रहे हैं नेतन्याहू से। जो अरब वर्ल्ड है
वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रम्प ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। अगले दिन यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे, यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे कि क्या है और किस तरह। जो गजा है, गजा जो है वो तो जारी बात है, उसकी तो कोई नहीं। अब वो पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि आपके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया हमारे हेल्प करे, और इंडिया ने हमारी डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट बनाने में बड़ी मदद की। इंडिया जो है कैन प्ले अ मीडिएटिंग रोल बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इंडिया जो है वो हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ। इंडिया फलस्तीन के साथ तो नहीं खड़ा हुआ ना, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। लेकिन यही प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियंस का। मुझे याद है कि जब यासर अराफात आए लॉन्ग अगो इनटू पाकिस्तान, तो उन्होंने आके मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा यार ऐसे करो कि तुम जो है ना वो सपोर्ट में आओ, हमारी कश्मीर के बारे में बात करो। यासर अराफात ने कहा सॉरी, मैं कश्मीर के बारे में बात नहीं करूंगा। दूसरे, इंडिया के बड़े लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं। इंडिया के लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं इन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इफ देयर इज नो सऊदी अरेबिया, तो कैसे वो आप इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके चलोगे भैया? मतलब नहीं लेके जा सकते ना आप उसको भाई। बगैर सऊदी अरब के इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे चलेगा? क्योंकि उन्होंने तो चलाना है इसको, वही तो बड़ा लिंचपिन है। या तो फिर यूएई से निकालें, इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाएं, और वहां से वो फिर आगे की तरफ, पहुंच जाएंगे, और फिर वो बाबल मंदेब एंड गल्फ ऑफ ईडन एंड देन दे मूव ऑन टू अदर प्लेसेस। मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी हमारा जो है वो रेड सी, और रेड सी से ऊपर वो चीजें जो है वो चली जाएंगी। दैट मेक सेंस। लेकिन अगर आपने बीच में सऊदी अरब को रखना है तो फिर आप भूल जाएं। अब ये जो मीटिंग है ये इंडिया और यूएई जो है वो ज्वाइंटली कर रहे हैं। ईयू ने अभी अभी साइन किया हमारे साथ मदर ऑफ ऑल डील्स। आप देखिए कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। हमने यूरोप के साथ ऑलरेडी डील कर लिया, रास्ते में बीच में था मिडल ईस्ट को यहाँ बुला लिया, उसके साथ डील हो रही है। और ये ग्लोबल ट्रेड रूट बनाने की बातें कर रहा है अरब वर्ल्ड हमारे साथ। यानी कि अरब्स ने बोल दिया आपको यूरोप तक चाहिए, बीच में हम आते हैं, हम आपके लिए ब्रिज बन जाते हैं, आप एजेंट बन जाइए, हम ब्रिज बन जाते हैं, माल बेचेंगे यूरोप को। ये हो रहा है। ये तो हो गया ट्रेड की बात, जिसके कारण 10 लगे हैं चाइना को। साथ में इसके साथ थोड़ा और डीपर बात करते हैं। इंडिया होस्ट भी कर रहा है इस साल में एआई का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट समिट, अगले महीने होने वाली है। अरब नेशंस क्या बोल रहे हैं, अभी हमें ऑयल के टैंक्स आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, दे आर कमिंग फॉर सिलिकॉन ऑल्सो। उन्हें इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसमें हम एंटर कर रहे हैं, उनको उसके अंदर एंट्री चाहिए। वो कहते हैं यार आपका जो एआई है उसके अंदर हम फंडिंग करने को तैयार हैं। इंडिया का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो उसकी बातें कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर यहाँ तक भी बोल दिया कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके लिए जॉइंट मिशंस करने के लिए वो रेडी हैं। यानी कि अरब्स अब स्पेस में जाना चाहते हैं आपके थ्रू। साथ में ये तो हो गया स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मुसलमान पैसों की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला यार आपके पास एक यूपीआई नाम की चीज़ है जो कि स्विफ्ट को तोड़ती है। स्विफ्ट से वो भी बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर से बाहर निकलेंगे तो स्विफ्ट से बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने बोल दिया कि नाउ अरब कंट्रीज़ के 10 कंट्रीज़ आपके साथ इंटरलिंकिंग चाहते हैं आपके यूपीआई के साथ। अरब वर्ल्ड कनेक्टिंग विद इंडिया थ्रू यूपीआई। ये है फाइनेंशियल डिप्लोमेसी और डी डॉलराइजेशन का बाप आपने बना दिया। अरब वर्ल्ड जो पेट्रो डॉलर पे काम करता था, डॉलर से बाहर निकलना शुरू हो गया। अब ट्रेड होगा इंडियन रुपी में, वो भी यूपीआई से। यानी कि पेटीएम आप सारे अरब वर्ल्ड में आप यूज़ कर सकते हैं। आपने डॉलर को इररेलीवेंट कर दिया है। मुंबई के अंदर तो पहले था इररेलीवेंट, अब दुबई में, सऊदी में, सब जगह पे उनकी सड़कों के ऊपर भी दोबारा से वही टाइम चल रहा है। हमारा सिक्का चलता था वहाँ पर, इंडियन रुपी वॉज वर्किंग इन दुबई, दोबारा से वही टाइम आ रहा है। ये सारे भाग के इसलिए आए हैं, उन्हें मालूम है आप क्या कर रहे हैं। अब आपने भी सोने पे सुहागा कर दिया। पाकिस्तान ने ओआईसी खड़ा किया था आपके खिलाफ, आपने क्या कर दिया, आपने दोबारा से एक काम कर दिया, ओआईसी का बाप निकाल दिया, नाम दे दिया CIA। आप कहें CIA,
ये है इंडिया अरब कंट्रीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IACIA। ये इसका ऑफिस खुलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करेगी भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में, जनरली अरब कंट्रीज में। मिडिल ईस्ट में कुछ मुसलमान कंट्री भी आते हैं, अरब अपने आप को मुसलमान नहीं बोलते। अब वो बात क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस हो गया, आपकी इंटीग्रेशन होगी, वो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री सेटअप करने की, ग्रीन हाइड्रोजन की। और भारत में जो हमारे अंबानी साहब हैं, उन्होंने छोटा सा अभी एक स्टेटमेंट दिया है। वो 7 लाख करोड़ रुपए अंबानी स्पेंड करने वाला है गुजरात के अंदर, राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर।